श्री भोलेनाथ। हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का पर्व भगवान शिव के प्रति समर्पण और आराधना का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह पर्व प्रत्येक महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। सितंबर 2024 में मासिक शिवरात्रि 1 सितंबर रविवार को पड़ रही है। इस विशेष दिन पर भगवान शिव की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि शिव और शक्ति के संगम का एक महापर्व है। भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए मासिक शिवरात्रि का दिन उत्तम माना गया है। शिव पुराण में कहा गया है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। यदि किसी जातक के विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो मासिक शिवरात्रि के व्रत से वह बाधाएं दूर होती हैं और साधक को सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। ऐसे में मासिक शिवरात्रि के दिन व्रत और विधि विधान से महादेव की पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन व्रत करने से हर मुश्किल कार्य आसान हो जाता है और जातक की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा व्यक्ति को हर तरीके के कर्जे से मुक्ति दिलाता है। मासिक शिवरात्रि व्रत को महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। भक्त को शिवरात्रि के दिन पूरी रात जागकर शिव जी की आराधना करनी चाहिए। इससे भक्त के जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मासिक शिवरात्रि की पूजा करने से जीवन के कष्टों का निवारण होता है। आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 1 सितंबर रविवार को प्रातःकाल 3:40 से शुरू होकर 2 सितंबर सोमवार को सुबह 5:21 तक रहेगी। भाद्रपद की मासिक शिवरात्रि का व्रत 1 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। भाद्रपद की मासिक शिवरात्रि के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। प्रातःकाल से लेकर शाम को 5:50 तक परिक योग रहेगा। उसके बाद से शिव योग है। 1 सितंबर को प्रातःकाल से लेकर रात 9:49 तक अश्लेषा नक्षत्र है और उसके बाद से मघा नक्षत्र है। भाद्रपद की मासिक शिवरात्रि की पूजा के लिए 11:58 से देर रात 12:44 तक निस्ता मुहूर्त है। हालांकि इस दिन में कभी भी पूजा की जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं पूजन सामग्री के बारे में। मासिक शिवरात्रि की पूजा के लिए पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, दही, घी, शहद, गंगाजल, पंचरस, इत्र, रोली, मौली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्र, मंजरी, जौ की बाली, गाय का दूध, ईख का रस, चंदन, कपूर, धूप बाती, दिया, चंदन और माता पार्वती के लिए श्रृंगार की वस्तुएं। आइए अब जानते हैं मासिक शिवरात्रि पूजा की विधि के बारे में। मासिक शिवरात्रि के दिन आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद शिवरात्रि व्रत का संकल्प लें और किसी मंदिर में जाकर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करें। सबसे पहले आप शिवलिंग का रुद्राभिषेक जल, शुद्ध घी, दूध, शक्कर, शहद, दही आदि से करें। मान्यता है कि इस दिन मात्र जल से रुद्राभिषेक करने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और श्रीफल चढ़ाएं। इसके पश्चात भगवान शिव जी की धूप, दीप, फल फूल आदि से पूजा करें। शिव पूजा करते समय आप शिव पुराण, शिव स्तुति, शिव अष्टक, शिव चालीसा और शिव श्लोक का पाठ करें। संध्या के समय आप फलाहार कर सकते हैं। भक्त को इस दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। अगले दिन भगवान शिव की पूजा और दान आदि करने के बाद ही अपना व्रत खोलें। चलिए अब सुनते हैं मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक चित्रभानु नामक शिकारी था। वह शिकारी जानवरों का शिकार करके उसे बेचता और अपने परिवार का पेट भरता। वह उसी नगर के एक साहूकार का कर्जदार था और आर्थिक तंगी के कारण समय पर उसका ऋण नहीं चुका पा रहा था, जिससे साहूकार को गुस्सा आ गया और शिकारी चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोगवश उसी दिन मासिक शिवरात्रि थी, जिस कारण शिव मंदिर में भजन व कीर्तन हो रहे थे और वे बंदी शिकारी चित्रभानु
पूरी रात भगवान शिव जी के भजनों व कथा का आनंद लेता रहा। सुबह होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा। शिकारी चित्रभानु ने कहा, हे सेठ जी, मैं कल तक आपका ऋण चुका दूंगा। उसका ये वचन सुनकर सेठ जी ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद शिकारी शिकार के लिए जंगल में चला गया। किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा और प्यासा होने के कारण वह थक गया और व्याकुल हो गया। इस प्रकार वह शिकारी की खोज में बहुत दूर आ चुका था और सूर्यास्त होने लगा, तो उसने सोचा आज रात तो जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ऊपर से कोई शिकार भी नहीं कर पाया जिससे बेचकर सेठ जी का ऋण चुका देता। यह सोचकर वह एक तालाब के पास पहुंच गया और भरपेट पानी पिया। इसके बाद वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया, जो कि उसी तालाब के किनारे था। उसी बेलपत्र पेड़ के नीचे शिवलिंग की स्थापना हो रही थी, किंतु वह पूरी तरह बेलपत्र की पत्तियों से ढका होने के कारण उस शिकारी को दिखाई नहीं दिया। शिकारी चित्रभानु पेड़ पर बैठने के लिए बेलपत्र की टहनियाँ और पत्ते तोड़ तोड़कर नीचे गिराने लगा। संयोगवश वो सभी टहनियाँ और पत्ते भगवान शिवलिंग के ऊपर गिरते रहे और शिकारी चित्रभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन भर का भूखा प्यासा था। इसी प्रकार उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरनी आई और पानी पीने लगी। हिरनी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष का तीर चढ़ा लिया और छोड़ने लगा, तो गर्भवती हिरनी बोली, तुम धनुष तीर मत चलाओ, क्योंकि मैं इस समय गर्भवती हूँ और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते, परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूँगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को ढीला कर लिया। इतने में ही वह हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। ऐसे में जब शिकारी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और ढीली की, तो उसी दौरान कुछ बेलपत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में शिकारी के हाथों से प्रथम प्रहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी झाड़ियों में से निकली। उसे देखकर शिकारी के खुशी का ठिकाना ना रहा। चित्रभानु ने उस हिरनी का शिकार करने के लिए अपना धनुष उठाया और तीर छोड़ने लगा, तो हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो, मैं अपने पति से बिछड़ गई हूँ। उसी को ढूंढती हुई यहाँ तक आ पहुँची। मैं अपने पति से भेंट कर लूँ, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। यह कहकर वह हिरनी भी वहाँ से चली गई। शिकारी चित्रभानु अपना शिकार 2 बार खो चुका था और बड़ा दुखी हुआ और चिंता में पड़ गया कि प्रातः सेठ जी का ऋण कहाँ से चुकाऊंगा। जब शिकारी ने दूसरे हिरनी का शिकार करने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, तो कुछ बेलपत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में पूजा का दूसरा प्रहर भी संपन्न हो गया। ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई और कुछ समय बाद एक हिरनी अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। चित्रभानु ने जरा सी भी देरी ना करते हुए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर को छोड़ने लगा। इतने में वह हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे अभी मत मारो। यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर से हंसने लगा और कहा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ, क्योंकि मैंने 2 बार अपना शिकार खो दिया है, अब तीसरी बार नहीं खोऊंगा। हिरनी बोली, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे अपने बच्चों की चिंता हो रही है। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, इसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। हिरनी की बात सुनकर शिकारी को फिर दया आ गई और उसे जाने दिया। ऐसे में शिकारी के हाथों से तीसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। कुछ समय बाद एक मृग वहां पर आया और उसे देखकर चित्रभानु ने अपना तीर धनुष उठाया और उसके शिकार के लिए छोड़ने लगा। तो वह मृग बड़ी नम्रतापूर्वक बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरी 3 पत्नियों और छोटे बच्चों को मार दिया तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि तुमने उनको नहीं मारा तो मुझे जाने दो, क्योंकि मैं उन 3 हिरनियों का पति हूँ और वो मेरी ही तलाश कर रही हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वे सभी मर जाएंगे। मैं उन सभी के मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा।
जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर सकते हो। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात का घटनाचक्र समझ में आ गया और उसने पूरी बात उस मृग को बता दी। मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रण करके गई हैं, उसी प्रकार वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो तीनों अपने वचन की पक्की हैं। यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो तीनों अपने धर्म का पालन नहीं करेंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कृपा करके अभी मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मृग को भी जाने दिया और इस प्रकार अनजाने में उस शिकारी से भगवान शिव जी की पूजा संपन्न हो गई, जिसके बाद शिकारी का हृदय बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय के बाद मृग अपने पूरे परिवार अर्थात तीनों हिरणी और बच्चों के साथ उस शिकारी के पास आ गया और कहा कि हम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार यहाँ आए हैं, अब आप हमारा शिकार कर सकते हैं। जंगल के पशुओं की सच्ची भावना को देखकर शिकारी चित्रभानु का हृदय पूरी तरह से पिघल गया और उसी दिन से उसने शिकार करना छोड़ दिया। दूसरे दिन प्रातः होते ही सेठ जी का ऋण किसी और से उधार लेकर चुकाया और स्वयं मेहनत करने लगा। इस प्रकार उसने अपने जीवन को अनमोल बनाया। जब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई तो उसे यमदूत लेने आए, किंतु शिवदूतों ने उन्हें भगा दिया और उसे शिवलोक ले गए। इसी प्रकार उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। अगर आप सभी भक्तों को ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। कहानी सुनने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद भक्तों।